सो वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो यार अभी 200 भी नहीं हुए यार, ये तो पहले पूरे करो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग पर ही हम काफ़ी सारे पेज देख सकते हैं और जो काजुया होता है वो अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है एंड इसकी आंखों के पास बने काले काले निशान इस बात को साफ साफ जाहिर करते हैं कि काजुया इस मूवी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है और इस मूवी पर कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इधर काजुया सोचता है कि अगर मैं इसी स्टफ को बार बार देखता रहूँगा तो क्या कुछ होने वाला है। एंड नेक्स्ट मोमेंट ही काजुया को इसके विंडो की तरफ से साउंड सुनता है तो वो वहां जाकर देखता है तो सामने मिजुहारा खड़ी होती है। मिजुहारा इसको देख इससे पूछती है कि क्या तुम सैटरडे को सुबह 10 बजे फ्री हो, क्योंकि जो शामी है ना वो तुम्हारी हेल्प चाहती है और तुम्हारे साथ एक मरतबा फिर एक प्रेस्टिक राउंड पर चलना चाहती है। जिस पर काजुया कहता है कि हाँ मैं उस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन सुबह सुबह के टाइम ही क्यों। तो मिजुहारा कहती है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, शायद हो सकता है कि शामी ने कुछ प्लान्स बनाए हो, तुम बस 10 बजे शाही नागावा प्रिंस इंटरेस्ट पर पहुंच जाना। फिर जो काजुया होता है ना उसे मिजुहारा का मूड कुछ ना सही सा नहीं लग रहा होता, जिसकी वजह से वो इससे पूछता है कि मिजुहारा क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस पर मिजुहारा इससे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा कि मैंने कहा मैं अपनी ग्रैमा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो तुम मेरी टेंशन मत लो। फिर मिजुहारा इससे पूछती है कि तुम्हारे और रूका चैन के दरमियान कुछ हुआ है, क्योंकि तुम दोनों उस पार्टी वाले दिन से बहुत ज्यादा वियर्ड एक्टिंग कर रहे हो। जिस पर काजुया इससे कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है वो अपने आप ही वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। इसके जवाब के बाद मिजुहारा वहां से चली जाती है। काजुया इसके जाने के बाद सोचता है कि मिजुहारा आज बहुत ज्यादा जल्दी में थी और इसका मूड भी काफी ऑफ सा लग रहा था। सीन कट होता है और जो काजुया होता है ना वो अभी भी चलता हुआ जा रहा होता है और वो अभी भी मिजुहारा और इसकी ग्रैमा के बारे में सोच रहा होता है एंड वो उसी इंटरेस्ट गेट के पास पहुंच जाता है जहां पर मिजुहारा ने जाने का कहा था और फिर उधर जाकर वो शामी को देखता है और इसको हाय करता है। शामी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, जिसकी वजह से काजुया को शामी चैन बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और फिर ये दोनों अपनी इस प्रेस्टिज डेट को शुरू करते हैं। काजुया इसको वेल ड्रेस देखकर इससे कहता है कि मुझे मिजुहारा ने ठीक से नहीं बताया था कि ये एक प्रेस्टिज डेट होने वाली है, इसी वजह से मैं आज नॉर्मल क्लॉथ में ही तुमसे मिलने आ गया, मुझे माफ़ करना। शामी इससे कहती है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। और फिर सबसे पहले ये इस जगह एक्वेरियम में आते हैं। नेक्स्ट एक पेंगुइन शो भी देखते हैं। देन पार्क में ये दोनों एक ही झूले में भी बैठते हैं और इधर काजुया से ज़्यादा तो शामी ब्लश कर रही होती है। ये दोनों कुछ फोटो वगैरह भी बनाते हैं और ये जगह कौन सी है खैर इधर तो मैं भी काजुया की तरह बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। और फिर अंडरग्राउंड ट्यूब में भी जाते हैं और ये सब कुछ करने के बाद वो एक डॉल फिश शो देखने इस हाल में आ जाते हैं। काजुया सबसे आगे वाली चेयर पर चला जाता है, जिस पर शामी इसको पीछे वाली चेयर पर आने का कहती है। तो काजुया इससे वजह पूछता है तो शामी इसको इशारा करके दिखाती भी है और बताती है कि डॉल फिश शो के एंड पर डॉल फिश ऑडियंस पर पानी थ्रो करती है, जिसकी वजह से अगर हम आगे बैठेंगे तो हमारे कपड़े पानी की वजह से खराब हो सकते हैं। अब काजुया इसकी बात सुनने के बाद शामी की कही गई सीट पर बैठने को राजी हो जाता है। खैर कुछ देर के बाद ये शो स्टार्ट होता है और जो काजुया होता है वो इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन जो शामी होती है ना वो तो बस सिर्फ काजुया को ही देखती जा रही होती है। शो खत्म होने के बाद स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि अब स्लैश टाइम है। काजुया ये सुनते ही सोचता है कि शामी बिल्कुल सही कह रही थी, अगर हम आगे बैठे हुए होते तो इस वक्त पानी की वजह से भीग जाते। और वो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि डॉल फिश इन पर स्लैश कर देती है और ये दोनों पूरी तरह से पानी में भीग जाते हैं। देन जो काजुया होता है ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और शामी से कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम डॉल फिश शो था और हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और वो ये कहते ही वहाँ से चलने लगता है कि अचानक जो शामी चैन होती है ना वो हल्की सी आवाज़ में कहती है कि क्रशिंग ऑन यू। जो काजुया होता है ना उसे तो पहले समझ ही नहीं आता है कि इसने क्या कहा, तो वो इससे पूछता है कि क्या तुमने अभी अभी कुछ कहा। अब क्योंकि शामी ने एक बार कह दिया था लेकिन काजुया को समझ नहीं आई तो वो इस बार टॉपिक को चेंज कर देती है
देन काजुया कहता है कि खैर चलो अब हमें क्लॉथ चेंज कर लेने चाहिए क्योंकि हम इस हालत में तो कहीं भी नहीं जा सकते। और फिर वो ये कहते ही वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो शामी चैन होती है ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है क्योंकि लिटरली अभी अभी उसने काजुया से अपना लव कन्फेस कर लिया था। नेक्स्ट फिर ये दोनों न्यू क्लॉथ खरीदते हैं और बाकी का सारा दिन इंजॉय करते हैं। अब सीधा हमें नाइट सीन दिखाया जाता है और ये दोनों सिटी के सबसे ब्यूटीफुल साइड पर आए हुए होते हैं। इधर काजुया सोचता है कि ये साइड बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन शामी इधर ही आना क्यों चाहती थी। फिर जो शामी होती है ना, वो एक जगह पर बैठ जाती है और इसको भी अपने साथ बैठने का कहती है, जिस पर जो काजुया होता है ना, वो इसके पास पर थोड़ा सा साइड पर होकर बैठ जाता है। एंड कुछ देर के बाद काजुया को ना इस बात की रियलाइजिंग होती है कि इधर तो सब के सब ही कपल हैं और ये एक कपल प्लेस है। दूसरी तरफ जो शामी होती है उसकी भी यही हालत होती है और वो भी कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है। इतना ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होने के बावजूद शामी अपना बेस्ट करती है और काजुया की तरफ थोड़ा सा बढ़ती है और काजुया का नाम लेती है, जिस पर काजुया कहता है कि शामी चैन क्या तुम यहाँ से चलना चाहती हो। शामी चैन कहती है कि नो, और एकदम से काजुया को एक प्रेजेंट इसके सामने करती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे काजुया। काजुया इसकी गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि क्या ये मेरे लिए है और क्या मैं इसको अभी ओपन कर सकता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होता है कि शामी ने इसकी हैप्पी बर्थडे को याद रखा और ये सब कुछ इसने इसकी बर्थडे के लिए किया। एंड वो प्रेजेंट को ओपन करता है तो इसमें इसको एक समर हैट मिलती है। काजुया इस समर हैट को पहन लेता है और कहता है कि वाह, अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। अभी वो ये सब हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर ही रहा होता है कि इसको रूका चैन और मिजुहारा की याद आ जाती है और वो फिर से सैड हो जाता है। शामी चैन इसको यूं सैड देखकर इससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जो काजुया होता है ना, वो इसको कुछ नहीं बताता और कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर शामी चैन इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि पहले तुमने मेरी मदद की और अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, इसीलिए मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। जिस पर काजुया इसको बताता है कि इसकी एक फ्रेंड है और उसकी फैमिली में सिर्फ एक ग्रैंडमा ही रह गई है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी फ्रेंड हर वक्त सिर्फ ये शो कराना चाहती है कि देखो ग्रैंडमा मैं कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अगर इसकी ग्रैंडमा ये देखने से पहले ही चल बसी तो वो अकेली रह जाएगी। और इसने मेरी हर बुरे और अच्छे वक्त में मदद की है और मेरी फैमिली वालों की केयर भी करती रही है। इस वजह से मैं अभी उसकी ग्रैंडमा के सामने उसको सक्सेसफुल शो करवाने में मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा और मैं बिल्कुल बेबस हूँ। और वो रोने लग जाता है और इसके पास बैठी शामी चैन भी रोने लग जाती है और कहती है कि काजुया मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रहे हो, तो इस वजह से तुम अकेले इस बोझ को ना उठाओ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एंड नेक्स्ट फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। एट द एंड ये दोनों अपनी डेट एंड करते हैं शामी चैन को स्टेशन छोड़कर और ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। नाउ इफ यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक इट देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड वी विल be meet in our next video.